नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 1 मिनट 24 सेकंड में पूरी होगी। मुहूर्त 22 जनवरी दोपहर 12:29 बजे से 20 जनवरी से 3 दिन बंद रहेंगे दर्शन। जी हां दोस्तों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महज 1 मिनट 24 सेकंड में पूरी हो जाएगी। काशी के पंडितों ने यह मुहूर्त तय किया है। द्रविड़ बंधु पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित विश्वेश्वर शास्त्री ने बताया कि 22 जनवरी को दोपहर 12:29 से मूल मुहूर्त शुरू होगा, जो 12:30 तक चलेगा, यानी कि कुल 1 मिनट 24 सेकंड का ही प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त होगा। इस मुहूर्त की शुद्धि भी की जाएगी। मुहूर्त शुद्धि का समय 20 मिनट का होगा। यह 19 जनवरी की शाम 6 बजे से शुरू होगा और 6:20 तक चलेगा। इसके बाद 20 जनवरी को सूर्योदय से पहले मुहूर्त शुद्धि का संकल्प होगा। पंडित गणेश्वर शास्त्री ने ही काशी कॉरिडोर के लोकार्पण और राम मंदिर की शिलान्यास का मुहूर्त तय किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे बने यूपी प्रभारी। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस में हुआ बड़ा फेरबदल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के संगठन में बड़ा फेरबदल देखा गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रभारी पद संभाल रही प्रियंका गांधी को अविनाश पांडे से रिप्लेस कर दिया गया है। अब अविनाश पांडे यूपी प्रभारी होंगे। वहीं सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, सामने आई खबर के मुताबिक सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया है। वहीं प्रियंका गांधी को यूपी से हटा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई खत्म। 2024 में भारी बहुमत के साथ वोट प्रतिशत बढ़ाने का है लक्ष्य। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए शुक्रवार को शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक समाप्त हो गई। बैठक दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारी करने, मिशन 2024 के लिए कमर कसने का आह्वान किया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पूरे देश में महिला, युवा, किसान और गरीबों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जनवरी में देश भर के युवाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 35 करोड़ वोट पाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत विभिन्न योजनाओं के 7 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने की रणनीति बनाई गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बजरंग के बाद अब गूंगा पहलवान लौटाएंगे पद्मश्री अवार्ड। प्रियंका गांधी से मिले पूनिया और साक्षी। ब्रजभूषण बोले, ये कांग्रेस की गोद में बैठे। जी हां दोस्तों, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI प्रेसिडेंट इलेक्शन में संजय सिंह की जीत के बाद रेसलर बजरंग पूनिया शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर फुटपाथ पर अपना पद्मश्री अवार्ड रखकर आए थे। बजरंग के बाद अब वीरेंद्र सिंह यानी कि गूंगा पहलवान ने भी पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। वीरेंद्र सिंह को 2021 में पद्मश्री सम्मान मिला था। गूंगा पहलवान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं अपनी बहन और देश की बेटी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पद्मश्री लौटा दूंगा। मुझे अपनी बहन साक्षी मलिक पर गर्व है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और नीरज चोपड़ा को टैग करते हुए लिखा, देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना निर्णय बताएं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 24 घंटे में कोरोना के 752 मामले, 4 की मौत। केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। WHO ने कहा 1 महीने में संक्रमण 52% बढ़ा। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के मामले 4.50 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 752 नए मामले दर्ज किए गए। 325 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि संक्रमण की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, देश में एक्टिव मामलों की संख्या अब 3420 हो गई है। एक दिन पहले यह आंकड़ा 2998 था। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक राज्यों में केरल में सबसे ज्यादा 565 केस मिले हैं। 2 लोगों की मौत भी हुई है। इनमें 297 ठीक भी हो गए, जबकि 266 लोगों का इलाज चल रहा है। एक्टिव केस के मामले में केरल के बाद कर्नाटक 70 केस के साथ दूसरे नंबर पर है। कर्नाटक और राजस्थान में एक मौत दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के मुताबिक पिछले 1 महीने में दुनिया भर में कोरोना के मामलों में 52% का इजाफा हुआ है। 19 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच 8,50,000 केस रिपोर्ट हुए और 3,000 मौतें हुई। हालांकि इस महीने के दौरान डेथ रेट 8% घटा है। इसका मतलब पिछले महीने कोरोना से 8% से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में अभी नहीं हटा हिजाब से बैन। सीएम सिद्धारमैया ने किया साफ, ओवैसी का तंज, मुस्लिम वोटर्स खुश होंगे। जी हां दोस्तों, कर्नाटक शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को खत्म करने की खबरों के बीच सीएम सिद्धारमैया का नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने अभी तक ऐसा यानी कि हिजाब पर प्रतिबंध हटाने का फैसला नहीं लिया है। किसी ने मुझे हिजाब पर प्रतिबंध हटाने के बारे में सवाल पूछा था। इस पर मैंने जवाब दिया कि सरकार इसे रद्द करने पर विचार कर रही है। इसे लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा है कि
कि आपको सत्ता में आए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आप अभी तक यही सोच रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए या नहीं। इसमें विचार करने की क्या बात है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत आ रहे जहाज पर हिंद महासागर में ड्रोन अटैक। इस पर 20 भारतीय क्रू मेंबर भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट का जहाज से कांटेक्ट हुआ। जी हां दोस्तों, हिंद महासागर में सऊदी से भारत आ रहे एक ऑयल वेसल MV कैम प्लूटो पर शनिवार को ड्रोन से हमला हुआ। भारतीय नौसेना के मुताबिक इस जहाज पर 20 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार हैं। यह जानकारी मिलने के बाद नौसेना अलर्ट पर है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय नौसेना के P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट ने MV कैम प्लूटो के साथ कम्युनिकेशन स्थापित किया है। ड्रोन हमले की खबर सामने आने के फौरन बाद P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट ने गोवा स्थित INS हंसा नौसैनिक हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। भारतीय नौसेना के वॉरशिप और भारतीय कोस्ट गार्ड के पेट्रोलिंग वेसल ICGS विक्रम को भी उस जगह के लिए रवाना कर दिया गया है जहां यह हमला हुआ है। दोस्तों फिलहाल किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, जहां से आखिरी बार सऊदी अरब संपर्क किया गया था। वहीं दोस्तों इससे करीब 1 महीने पहले हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया था। यह जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। हुती विद्रोहियों ने इसे इजरायली जहाज समझकर हाईजैक किया था। अभी भी ऐसी ही कुछ आशंका जताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गले में फूलों की माला, जुबा पर गुस्सा, 9 महीने बाद जेल से बाहर आए मनीष कश्यप ने दिखाए तेवर। जी हां दोस्तों, बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से शनिवार को रिहा हुए। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक जेल के बाहर मौजूद रहे। इनमें युवा, बुजुर्गों के साथ ही महिलाएं भी थी। अभी जेल के बाहर सुबह से टकटकी लगाए सभी लोग बैठे थे। जेल के बाहर ऐसा नजारा था मानो कोई बड़ा नेता सालों बाद जेल से बाहर आ रहा हो। सभी के चेहरे पर अपने चहेते मनीष के जेल से बाहर आने की खुशी देखी जा सकती थी। इतना ही नहीं, कुछ महिलाएं हाथ में आरती की थाली लेकर भी खड़ी थी। वो मनीष को राखी बांधने का इंतजार कर रही थी। दोस्तों एक महिला ने कहा कि मनीष भाई को राखी बांधने और विजय तिलक लगाने के लिए आई हूं। गणेश जी की मूर्ति भी लेकर आई हूं। इनके सामने मनीष को राखी बांधूंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विजिलेंस की रिपोर्ट, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं। बीजेपी बोली केजरीवाल इसके व्यापारी। LG ने कहा CBI जांच करवाएं। जी हां दोस्तों, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं होने की बात कही है। इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को जांच कराने का निर्देश दिया है। यह भी कहा गया है कि मामले की जांच CBI से कराएं। मामले पर भाजपा की तरफ से मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नकली दवाओं के व्यापारी हैं। उनका सब कुछ नकली है। वहीं वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। ये पार्टी पैसे की भूखी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गिफ्ट सिटी में शराब की मंजूरी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गुजरात सरकार के फैसले की आलोचना की। जी हां दोस्तों, गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस गिफ्ट सिटी में शराब बेचने की अनुमति देने के फैसले को लेकर शनिवार को आमने सामने आ गए। राज्य सरकार ने सख्त मद्यपान निर्देश नीति को शुक्रवार को आंशिक रूप से संशोधित कर दिया है। विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कहा है इस पर कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है जो युवाओं को बर्बाद कर देगा। वहीं बीजेपी ने कहा कि यह क्षेत्र में व्यापार के विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान करेगा। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, विधानसभा में नेता विपक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है कि भाजपा सरकार राज्य में शराबबंदी हटाना चाहती है और इसकी शुरुआत गिफ्ट सिटी से की है। कल वे कहेंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और टेंट सिटी के साथ साथ कंच में, धोरडों में और सूरत डायमंड बोर्ड्स में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शराब प्रतिबंध हटा देना चाहते हैं।